का साथ निभाता चला गया। मैं संजय, प्रोफेसर संजय महादेवराव मोहोड, सुरों की दुनिया में रहता हूं। गीत संगीत से प्यार है मुझे। जो गीत संगीत रागों और तालों की शास्त्रीय नींव पर खड़ा होता है, मेरे मन को छू लेता है। और अपने अनुभव से कहता हूं मैं, संगीत सिर्फ हमें आनंद ही नहीं देता, वह सामाजिक जीवन में शांति भी प्रदान करता है। और मेरे लिए तो संगीत जीवन की प्रेरणा है, शक्ति है, और मेरी प्रयोगशाला भी। मेरे शोध के दायरे में आता है अंबेडकरवादी कविता को शास्त्रीय रागों में सजाना। वामन दादा के गीतों का शास्त्रीय गायक संजय मोहोड, यही पहचान है मेरी। महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक छोटा सा गांव है। गांव तो छोटा है, लेकिन संस्कार और संस्कृति में बड़ा ही महान है। मानवीय संस्कृति की उदात्त भावनाओं से ओतप्रोत ये गांव आखतवाड़ा, यही मेरा जन्म हुआ। और ताल मृदंग की इस भजन मंडली के साथ खुशी से झूमने वाले परिवार में मेरी जिंदगी शुरू हुई। जन्मलाग पुत्र ऐसा तो भी माईता, भाग जाने तेरी लाग, भाग जाने तेरी लाग, कोटि कोटि। गांव में लोग भजन करते हैं। मेरे माताजी और पिताजी दोनों गाते हैं, जिनसे मुझे संगीत का वारसा जिसे कहते हैं वो मिला है। और हमारे घर में अक्सर भजन हुआ करता। पिताजी को बहुत अच्छा लगता था, उनको शौक रहा है उनका भजन करना। गांव में जो भजन मंडली, उनको बुलाना, उनसे फिर गाना सुनना, और इसकी वजह से पूरा गांव जो है एक रहता था। गांव में एकता बनाए रहती थी भजन की वजह से। भजन का शौकीन मेरा परिवार खेती पर निर्भर रहा है। वैसे हमारे यहाँ 80% गांव का जीवन खेती पर ही निर्भर है। आज मैं तो खेती नहीं करता, लेकिन किसान का बेटा हूं। हल, मिट्टी, पेड़, पौधे, फसलें, इन सब से जिंदगी बचपन से घुली मिली है। परिवार में मैं बड़ा बेटा, तो जाहिर सी बात है कि मुझ पर परिवार का पूरा ध्यान था। प्राथमिक शिक्षा तो मेरी यहीं गांव में हुई है, और बचपन से ही पढ़ाई में मेरी रुचि बहुत ज़्यादा रही। मैं स्कूल में जब था तो मेरी अच्छी पढ़ाई थी। शुरू से मैं स्कॉलरशिप मुझे मिलती थी। मेरिट का स्टूडेंट था मैं शुरू से ही। हमारे टीचर्स का मैं बहुत पसंदीदा छात्र था। पढ़ाई में मेरी अच्छी दिलचस्पी थी, इसलिए सब शिक्षक मुझसे बहुत प्यार करते थे। बाद में मैं 11वीं और 12वीं के लिए RLT कॉलेज जो अकोला में है, साइंस कॉलेज, वहाँ मैंने मेरी साइंस में पढ़ाई की। पढ़ाई में अव्वल रहा तो जिंदगी में सफलताओं की भी बहुत ज्यादा करीब रहा। अब यकीन माने, हुनर की कद्र होती है, गुणवत्ता को कभी मायूसी नहीं मिलती।
कभी कभी आत्मविश्वास की कमी और कमजोर प्रयास के कारण लोग समझते हैं कि उनके हाथ निराशा लगी है, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मेरी पढ़ाई की भूख अभी थमी भी नहीं थी कि पहली नौकरी जो मिली 1990 मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक जिसे कहते, आज वो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक बोल के है, वहाँ मैं 1990 से लेकर तो 2003 तक मैंने बैंक में कैशियर बोल के नौकरी की। अब मैं गांव की मेल मिलाप वाली संस्कृति में पला बढ़ा, तो गांव की दिक्कतें जानता जरूर था। और नौकरी मिली ग्रामीण बैंक में, तो ग्रामीण किसान ही बैंक में आते जाते थे। बहुत प्यार से मैंने नौकरी की, क्योंकि वहाँ लोगों की सेवा करने का मुझे मौका मिला था। बहुत गरीब लोग आते थे, गरीब लोगों को लोन देना, उनकी जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व करना, ऐसा मेरा काम का स्वरूप था। और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए मुझे वहाँ बड़ी अच्छी संधि मिली और मैंने वो बखूबी निभाई भी। इस तरह जिंदगी आगे बढ़ रही थी। जरूरतमंदों को अपनी ओर से जो बन पड़े साथ सहयोग करना, ये मेरी फितरत रही है। और फिर गांव में पहुंचा तो भजन मंडली और उससे जुड़ी संस्कृति में मैंने एक बात महसूस की। भजन के दौरान एक दूसरों का जो सुख दुख है वो भी, उस पर भी डिस्कस हुआ करता था। काफ़ी अच्छा माहौल था। मैं समझता हूँ भजन जिस गांव में है वो गांव में एकता बनाई रहती, और जिस गांव में भजन नहीं है वहाँ एक किस्म का डिप्रेशन जिसे कहते हैं वो रहता है। क्योंकि भजन के माध्यम से लोग शाम में इकट्ठा आते, वो बैठते, बातें करते, एक दूसरों के सुख दुख में वो हिस्सा लेते, और जितने भी कठिनाइयाँ हैं उस पर कुछ वो सॉल्यूशन निकालने का प्रयास वहाँ होता है। और इसलिए मेरे दादा परदादा की ये विरासत मैंने गांव में बनाए रखने की भरसक कोशिश की। अब ये बात मेरे अकेले पर निर्भर तो करती नहीं, गांव ने भी इसमें पूरा सहयोग किया और हमारे गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता आ रहा है। 1988 में मैंने एक मंडल की निर्मित की जिसका नाम बुद्ध छाया स्वर संगीत। 1988 की बात है। एक संघ हमने बनाया था जहां हम रोज घर घर में जाकर वो पीठ इकट्ठा करना, उसको फंड बोलते थे, वो फंड भी बनाया था। और वो फंड से जो पैसे मिलते थे उससे फिर गांव में प्रोग्राम के वास्ते मंडप, लाउड स्पीकर और कुछ बर्तन भी हमने खरीदे थे, जो हमारे गांव में आज भी मौजूद है। आज भी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। सब लोग मिलजुल कर रहने का यह एक जरिया मात्र था। तब गांव में लोग इकट्ठे होकर भजन में सारी रात शरीक होते थे और उसका आनंद उठाते थे। अब भी बहुत सी जगह ऐसा होता है, रात भर भजन चलते हैं। क्योंकि हम हारमोनियम जब बजाते थे, मैं भजन में हारमोनियम बजाता था। एक दिन हम ऐसा भजन कर रहे तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे एक दूसरे गांव का एक मेहमान हमारे गांव में आया था, और वो सुबह उसको हमारा भजन सुनने को मिला, तो वैसा ही वो हमारे पास चला आया और भजन में आके बैठा। तो हमें ऐसा लगा कि ये भजन करने वाला आदमी है, गाने वाला आदमी है। तो हमने उसको कहा कि भाई एक गाना आप भी सुनाओ। तो मैं देखा कि वो जो हारमोनियम उसने बजाई, जो समाधि नहीं, पेटी जिसको बोलते, पेटी उसने बजाई, तो इतनी अच्छी थी, इतनी सुरीली थी, इतनी मीठी थी और इतने वेरिएशंस उसमें थे। तो वो टर्निंग पॉइंट रहा मेरे जीवन में कि वहाँ से मुझे ज्ञात हुआ कि गाना सीखना चाहिए। वंदन मानसाला, वंदन मानसाला,
देखाए चे अनमाए चे चंदन मानसाला। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गीत संगीत सीखने की चाह मन में उत्पन्न हुई तो पहले तो मैंने मेरे आसपास ही तलाश शुरू की। वैसे हमारे गांव में इंगड़े गुरुजी नामक एक बड़ा विद्वान शिक्षक उस समय था, जिसने हमारे गांव में ये भजन का, नाटक का, तो कल्चरल जो ये है वो शुरू किया। वो हारमोनियम बजाते थे, वो नाटक में भूमिका करते थे और गांव के लोगों को उन्होंने भजन के माध्यम से, नाटक के माध्यम से एक जगह लाया। वो बहुत विद्वान शिक्षक थे। उन्होंने नाटक की परंपरा जो शुरू की, वो परंपरा बरकरार रखने के लिए मैंने भी एक नाटक लिखा था जिसका नाम सिंह गर्जतो राजा पुरचा ऐसा था। मैंने उसमें भूमिका भी अदा की थी। लेकिन संगीत के बगैर दिल मानता नहीं था। मैं संगीत के शिक्षक को खोजने में लग गया। स्वर्गीय दत्ता चौगले साहब के पास मैं गया। वो बांसुरी बजा, मशहूर बांसुरी वादक थे। उनको मैंने कहा कि सर मुझे गाना सीखना है। चौगले सर ने कहा कि मैं गाना तो सिखाता नहीं हूँ सर, लेकिन क्लास लगाने के वास्ते उन्होंने मुझे एक आदमी का नाम बताया जिनका नाम है शिवहार डांगे, और उनके पास मैं गाने की प्रारंभिक, प्रवेशिका प्रथम, प्रवेशिका पूर्ण, ये जो परीक्षाएं हैं वो मैंने पास की। शिवहार डांगे जो मेरे संगीत के गुरु हैं। उसके बाद मैं विश्वनाथ राव गिरगांवकर इनके पास से गाना सीखा, जो गुंजकर घराने के माने जाते। संगीत में मेरी अभिरुचि जो है वो दिन पर दिन बढ़ते गई। अब नौकरी, भजन और संगीत में रुचि, यही मेरी जिंदगी बन गई। और ऐसे में एक दिन की बात है, परभणी रेलवे स्टेशन की। 1997 में परभणी के रेलवे स्टेशन पर मेरी मुलाकात हुई वामन दादा कर्डक जी से। मेरे बारे में मैं बताया कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं बैंक में सर्विस करता हूँ और मैं गाना भी सीखता हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक। तो उनको बड़ी खुशी हुई। उनके साथ परभणी के रघुनाथ जी तलवारे जो उनके साथ संगतकार रहे वो भी थे। वामन दादा से मिलकर मैं गदगद हो गया। तब हमने वसमत में संगीत का एक बैनर बनाया था और उसके तहत हम हर साल एक संगीत महोत्सव का आयोजन किया करते थे। 1998 में वामन दादा को हमने वहाँ बुलाया, नागरिक सत्कार भी मैंने किया जो, और वामन दादा ने देखा कि क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में अपने बच्चों का जो ये बढ़ते जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, उनसे बहुत खुशी हुई हूँ। अब मैं महान गीतकार वामन दादा कर्डक जी से बार बार मिलने लगा और शास्त्रीय संगीत में सीख रहा था, तो संगीत का जुनून भी मुझ में था ही। जहां अच्छे शब्द मिले, बंदिशें मिली, मजा आ गया। वामन दादा के गीतों से मेरा परिचय हुआ। उसके पहले तो मैं ही गीत लिखता था और मैं उसको संगीत बनाकर उसको प्रेजेंट करता था, मैं परफॉर्म करता था। लेकिन डॉक्टर साहब ने बोलने के बाद मैं वामन दादा के गीतों को मैंने देखा, उनको पढ़ा, और वो गीतों में जो गहराई थी वो मेरे समझ में आ गई। फिर भी मेरी शास्त्रीय संगीत की भूख कम होने का नाम ही नहीं लेती, वो बढ़ती ही चली जा रही थी। क्योंकि यह क्षेत्र ऐसा है जहां आदमी कभी पूरा नहीं होता। वास्तव में यह एक साधना है और मैं ठहरा संगीत का साधक। तो मैंने मेरा BA एडिशनल परीक्षा मैंने संगीत में पास की। बाद में संगीत में मैंने MA किया। संगीत में मैंने नेट भी परीक्षा पास की। ये करने के लिए मुझे हमारे अकोला के प्राध्यापक नरेश गोंडाने जी, इनका बड़ा अच्छा सहयोग मिला। इधर सरस्वती भुवन कला वाणिज्य महाविद्यालय में एक संगीत की एक वैकेंसी निकली। मैंने देखा, मैं अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया।
अब मुझे जिंदगी में कुछ सुकून महसूस होने लगा, क्योंकि अब जिंदगी उस धारा के साथ बहने लगी जिस धारा का मैं हूं। मेरा परिवार, मेरे माता पिता ने जिस धारा पर मुझे रखा था। तो पहले संगीत का तो मुझे बचपन से ही बड़ा लगाव था, अच्छा लगाव था, और उसमें नौकरी मुझे जो मिली वो संगीत में ही मिली। इसलिए जो छंद है वही मेरा पेशा हो गया, और जो पेशा है वही मेरा छंद हो गया। तो अब तो रात दिन घर में गाना होता है, कॉलेज में गाना होता है, वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, घर में भी रियाज करते हैं। अब तो जिंदगी संगीत है और संगीत ही जिंदगी, और जिंदगी के मकसद में अब शामिल है लोक कवि वामन दादा कर्डक के गीतों को शास्त्रीय रागों और तालों में कंपोज करना। मुझे लगता है कि एक अकेले शायर है वामन दादा, जिनके गीत हर गली में, नुक्कड़ में बजते हैं, सुने जाते हैं और लोगों की जुबान पर है। वामन दादा के गीतों में जब गहराई से मैंने देखा, उसका अध्ययन किया, तो मुझे ये देखने को मिला कि उनके गीतों में मानव का कल्याण है। उनके पूरे गीत मानव कल्याण के इर्द गिर्द मंडराते हैं। ये गीतों में और भी मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। जैसे एक गाना मैं उस समय भी गाता था, वामन दादा का भी मैंने गाना सुना है, जो मानव को वंदन करते हैं। मानव के कल्याण के प्रति उनकी जो भावना है वो ये गाने में है। मैं उसे गाकर सुनाता हूँ। वंदन मानसाला, वंदन मानसाला, वंदन मानसाला, वंदन मानसाला, देकाए चे अनमाए चे चंदन मानसाला, देकाए चे अनमाए चे चंदन मानसाला, वंदन मानसाला, वंदन मानसाला, देकाए चे अनमाए चे चंदन मानसाला, देकाए चे अनमाए चे चंदन मानसाला, वंदन मानसाला, वंदन मानसाला। मैंने दूसरी बात ये भी देखी कि वो गाने पूरे क्लासिकल ढंग से, यानी रागों के आधार पर, अलग अलग तालों के आधार पर उसे पेश किया जा सकता है। ये भी मैंने बात देखी, आजमाई, और मैंने वो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में वामन दादा के गीतों का एक नया अंदाज और नया रूप लेकर हम हमारी महफिल सादर करते हैं। मैं 2007 से प्राध्यापक संजय मोहड़ जी, जो हमारे सर है, उनके साथ महाकवि वामन दादा कर्डक, इनके गीतों के साथ तबले की साथ संगत करता आ रहा हूँ। एसबी में ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ, जो हमारे सर संजय मोहड़ जी इनके ही अंडर हुआ, और अभी मैं जो एमए और एक एमए कर रहा हूँ गाने में, वो भी हमारे सर के अंडर ही कर रहा हूँ। सर की जो कंपोजिशंस है वो खुद ही तबले के ठेके को लेती है। लगता नहीं कि कंपोजिशन एक हो रहा है और ठेका एक हो रहा है, ऐसा लगता ही नहीं। कंपोजिशन अपने आप ठेका मांग लेती है। श्रेष्ठ रचनाएं सरने की है। हे आमचे मोठे जावई आहेत, दोन्ही मुली माझ्या त्यांच्या घरात दिलेल्या आहेत, त्यांच्या लहान भावाला एक दिलेली आहे। सरांचा स्वभाव छान आहे आणि आमच्या दोन्ही मुलीला ते खूप चांगल्या प्रकारे सांभाळतात। सरांकडे मागील 3 वर्षापासून संगीताचं शिक्षण घेते आहे। माझं BA झालेलं आहे सरांकडे आणि MA चालू आहे। आणि सरांनी जो वामन दादांचा गाण्यांना क्लासिकलचा बाज देत आहेत तो खूप चांगला आहे, खूप आगळा वेगळा उपक्रम आहे। आणि सर विद्यार्थ्यांनाही खूप चांगल्या पद्धतीने समजावून सांगतात आणि खूप चांगलं मार्गदर्शन करतात। संजय मोहड़, इनको मैं 15 या 20 साल से जानता हूँ। संजय मोहड़ शास्त्रीय गायक तो है और उसके साथ ही वो सामाजिक भान रख के शास्त्रीय गायन करते हैं। जैसे कि वामन दादा ने उनके गीत में लिखा हुआ है, जसा तुझा गोड गळा फुलवी रान मळा
तसा मला लाव लळा, गाणारा गोतावळा, खरी गाणारा गोळा, तसा मला लाव लड़ा। तो ऐसे ही गीत के बोल के अनुसार उन्होंने बहुत सारे लोगों को उनके साथ जोड़ा और वामन दादा के गीत को एक नए एंगल के साथ पेश करना उन्होंने शुरू किया। नमो तस्सा भगवतो अरहतो, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। वामन दादा के गीत सिर्फ गाने नहीं, वह मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण बुद्ध धम्म का तत्वज्ञान है जो दादा ने अपनी रचनाओं में पिरोया है, और बड़े सहज शब्द, सरल भाषा। तो मैंने इन गीतों को दिल की गहराई तक उतारने का काम शुरू कर दिया। और उन्होंने हमें एक प्यार भरा एक आदेश दिया जिसे हम गुरु मंत्र कहेंगे कि मेरे पूरे गीतों को आप क्लासिकल म्यूजिक में संगीतबद्ध करो। और ये दादा का ये शब्द इस जीवन में भलीभांति पालने का मैंने संकल्प किया। आज तक उसे मैं भलीभांति निभाते आ रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी पूरे जीवन भर मैं वामन दादा का ये शब्द नीचे गिरने नहीं दूंगा। वामन दादा की खुद भी ऐसी इच्छा थी, वो भी चाहते थे कि मेरे गीतों को शास्त्रीय संगीत का सुर मिले। उन्होंने आकाशवाणी औरंगाबाद में जब उनकी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई गाना रागों के आधार पर नहीं है, सिनेमा के गीतों के दोनों ऊपर आधारित है, तो वो नहीं चलेगा, उसको कोई लाइफ नहीं होगी। अगर मिश्र रागों में है तो वो कुछ देर तक चलेगा, कुछ कम समय तक चलेगा। अगर उसको शास्त्रीय संगीत के आधार पर संगीतबद्ध किया तो वो गाना अजरामर होगा। वामन दादा की इस बात को सिर आंखों पर रखकर मैं जुट गया भारतवर्ष के प्रसिद्ध शायर, कवि, गीतकार वामन दादा कर्डक की रचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए। इसके लिए हमने सबसे पहला प्रयास किया इन रचनाओं का पाठ्यक्रम में शामिल करना। यही रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए, यही रास्ते पर मार्गक्रमण करने के लिए मैंने वामन दादा के गीतों पर मेरा पीएचडी संशोधन का काम किया है। और वामन दादा के गीतों का सूक्ष्म अभ्यास हो, बारीकी से उसे पढ़ा जाए, उसे समझा जाए, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। गाने जो है वामन दादा के, पूरे समाज को, पूरे विश्व को समझना चाहिए, उन्होंने देखना चाहिए। इसलिए हमने अभ्यासक्रम में भी उसका समावेश किया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ वामन दादा कर्डक के नाम पर उनका जीवन चरित्र हमने अभ्यासक्रम में लाया है। इधर नासिक के ओपन यूनिवर्सिटी में वामन दादा के नाम पर अध्यासन शुरू हुआ है। संगीताचे जाणकार असलेले प्राध्यापक संजय मोहड यांनी वामनरावांच्या गीतांना जी शास्त्रीय संगीताची जी पुटं चढवलेली आहेत, शास्त्रीय संगीताचा जो स्पर्श त्यांनी दिलेला आहे, त्यामुळे त्या गीतांचं सोनं झालं असं म्हणायला काही हरकत नाही। आणि म्हणून संजय मोहोड यांचे सूर त्यांनी ज्या निष्ठेनं म्हणजे संगीताचा बाज राखून लोकमनामध्ये ती भावना नेणं, कारण ही कैसाडी म्हणतो की लोकमनामध्ये शास्त्रीय संगीत पेरणं ही अतिशय अवघड गोष्ट आहे। तार सप्तकामध्ये आपण गाणं म्हटलं तर ते लोकांच्यापर्यंत जातं। हा जो समज होता, गैरसमज होता, तो गैरसमज दूर करण्याचं फार मोठं काम प्राध्यापक संजय मोहोड यांनी केलेलं आहे। भजन ये पूजा और विनम्रता दोनों से जुड़ा संस्कार है। मैंने इसी के आधार पर अपना जीवन इस मुकाम तक पहुंचाया है। क्योंकि अब तो मैं औरंगाबाद शहर में रहता हूं, यहाँ गांव की संस्कृति समूह में देखने को नहीं मिलती।
फिर भी मेरे घर में मेरे रोज के जीवन की शुरुआत इसी तरह होती है। मेरी 1998 में शादी हुई। मेरी सहधर्मचारिणी जिसे कहेंगे पत्नी संघमित्रा बड़ी सुशील है, बड़ी समझदार है। वो समझ लेती है, इसलिए हम हमारे काम में एक कदम आगे डालते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि वो मुझे समझ लेती। मैं सोशलॉजी की अभ्यासक हूँ और सोशल हेल्थ के लिए संगीत का होना बहुत ज़रूरी है। और खुशी की बात यह है कि हमारे घर में रोज़ संगीत सुरों की साधना होती है, जो कि बहुत आनंद की बात है मेरे लिए। और मेरे पति ने जो भी कार्य शुरू किया है उसमें मेरा और मेरे फैमिली का पूरा सहयोग है और जितना हो सके हम उनकी मदद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम दिव्य है। मैं तीसरी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हूँ। मैं बड़ा होते कलेक्टर बनूँगा। मेरे पापा तथा मुझे बहुत ओरिजिनल लगता है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम रिदम मोहड़ है। मैं 11th क्लास में गया हूँ और मेरे घर में सिंगिंग को बहुत इम्पोर्टेंस है। मेरे पापा जो काम कर रहे हैं उसका बहुत इम्पोर्टेंस है और हमें भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैं हारमोनियम बजाता हूँ। मुझे मेरे पापा से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और सीखने का प्रयास चल रहा है। अब गांव आखतवाड़ा में बहुत कम जाना होता है, लेकिन जब भी जाता हूँ बात तो वही होती है जो पहले थी। यह मेरे पिताजी और मेरी माँ जिन्होंने इस संजय को संस्कारित किया। शेल्यापासून शिकत गेला, साहित्य घेतलं, पासच होत गेला, कार्यक्रम केले संगीतचे, शाळेतही पासच होय, सगळे कामं बरोबर केले। आता अजूनही कार्यक्रम चालूच आहेत, कुठे मुंबईले, कुठे नाशिकले, कुठं दूर दूर जाते, कार्यक्रम छान करते, फोटो येतात, पुस्तकं भेटतात। माझे 2 मुलं, त्यांना मी शिक्षण दिलं। संजय मोहोळ आणि देवानंद मोहोळ हे शिकले, संगीत झाले। माझ्या घराण्यातच ते आहे आजोबापासून। आता संगीतचे ते मोठे मोठे गायक झाले, दूर दूर जातात। गांव में भी हमारा भरा पूरा परिवार है। यह हमारे परिवार के नन्हे उस्ताद है। मेरा छोटा भाई प्रोफेसर देवानंद का बेटा और बेटी मुझसे जब भी मिलते हैं ऐसे ही मस्ती करते हैं। ये मेरा छोटा भाई है। खरं तर आमच्या घरामध्ये आम्हाला लहानपणापासूनच एक सांगीतिक वातावरण मिळालं आणि त्या सांगीतिक नांदीतूनच आमची जडणघडण झाली आणि भाऊने विशेष त्याच्यामध्ये रस घेऊन असे अगदी सूक्ष्म पद्धतीनं अभ्यास करून संगीतामध्ये संशोधन केलं आणि एक खूप मोठं नावलौकिक केलं। संजय मोहोळ जे आहेत प्राध्यापक, ते मी त्यांची भावसून आहे। माझ्या घरी सासरी सगळ्यांनाच शास्त्रीय संगीताची आवड आहे। माझे सासू सासरे नेहमीच भजन करत असतात, तसेच माझे पतीसुद्धा, त्यांनाही संगीताची आवड आहे। ते पण प्राध्यापक आहेत संगीत विषयाचे, ते पण नेहमी भजन करत असतात। तसंच घरी सगळ्यांनाच आवड आहे। अब हम गांव में ही पहुंच गए हैं तो गांव की
पहली जरूरत होती है सबसे मेल मिलाप। मेरा लड़का वो मोड़ का पुत्र है, नेफ्यू संजय मोड़, ये पहले से होशियार लड़का है, अपने अपने पैर पे ऊपर, मतलब किसी का गाइडेंस तो मिला थोड़ा, लेकिन हार्ड वर्क पहले से है और आगे जाने के बहुत सी चांसेस है उसके। ही विल डू वेरी गुड इन हिज फ्यूचर लाइफ। अच्छा काम किया है और हमें उसे गर्व आहे। संजय मोळ माझा पुतण्या, मुलगाच माझा, त्याच्याविषयी सांगायचं म्हटलं तर तो फारच छान आहे आणि हुशार पण खूपच आहे। अजून बरेच काहीतरी उद्योग त्याचे चालूच असतात, गप्प बसत नाही, निर्व्यसनी आहे। अजून काय मुलाबाळासहित व्यवस्थित राहते सगळं, आईवडिलाला बघतात। मी संजय महादेवराव मोहोळ यांची बहीण आहे आणि माझ्या भावांना म्हणजे लहानपणापासूनच त्याला संगीत विषयाची खूप म्हणजे संगीताची खूप आवड होती। आईवडिलांसोबत ते गाणे म्हणायचे, आमच्या काकांना पण आवड होती। आम्हालाही त्यांच्याबद्दल खूप गर्व वाटते आणि संगीताचा विषय त्याचा खूप आवडतो आणि खूप दूर दूर कार्यक्रम करतात, ते खूप मोठे मोठे कार्यक्रम करतात। मिळाली मला ही देणगी भीमाची, करीते पूजा मी आदि गौतमाची, करीते पूजा मी आदि गौतमाची। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इस गांव का मैं माजी सरपंच हूँ और यहाँ के हमारे भाई संजय जी मोहोड़ है, वो पहले से ही उनकी आवड़ संगीत क्षेत्र में है। वो जब भी गांव में रहते थे सब लोग को इकट्ठा करके हर पूर्णिमा के दिन एक भजन संध्या हमारे गांव में बुद्ध छाया स्वर संगीत करके उन्होंने एक भजन मंडल बनाया था। बुद्ध छाया स्वर संगीत मंडल अभी भी मौजूद है। आज भी हम लोग कार्यक्रम में भजन संध्या भजन हम लोग गाते हैं। वो हमारे गांव के लिए अभिमानास्पद व्यक्तिमत्व है। मैं गांव जाऊं और भजन की महफिल ना सजे, ऐसा हो नहीं सकता। तब से चली आ रही ये परिपाठी आज भी जारी है। लेकिन इस वक्त मेरे मामा जी भी गांव में हैं। पहली बार जो मैंने हारमोनियम पर उंगलियां चलाई तो इन्हीं के मार्गदर्शन में। मला पण भजनाचा छंद होता आणि पहिले मी सुरुवातीला बासरी वाजवत होतो। बासरी वाजवल्यानंतर पेटी वाजवली, हार्मोनियम वाजवली, ते शिकलो। त्याच्यानंतर माझे भाषे संजय मोहोळ माझ्याकडे येत होते आणि माझ्याकडे माझी पेटी हार्मोनियम वाजवून पाहून ते त्यांना पण छंद लागलेला आणि त्यांना हार्मोनियम शिकवलेली, त्यांना स्वतः पेटी वाजवणं शिकवली आणि त्याच्या माध्यमातून ते त्यांना खूप गायनाचा छंद लागून गेला। हे माझे भाषे प्राध्यापक मोहोळ संजय मोहोळ। आता आमचं गाव इथून जवळजवळ 3 किलोमीटर असून संजय मोहोळचं आणि आमचं गाव त्यांचे येणे जाणे मोहोळ साहेबांनी ते सुरू होते आणि आमचं कसं होतं की आधी या गावाला चांगल्या तऱ्हेचं भजन मंडळ होतं। शाळा शिकत असताना तिथून यायचा, भजनामध्ये बसायचं, थांबायचं, म्हणून पाहायचं। पेटी पण आमच्याकडची पेटी घेऊन गेले इथून 8 दिवस 15 दिवस अशी पेटी घेऊन जायचे आणि तिथं भजनाचा नाद लागला त्यांना। आता ही आमची मंडळी यांना आम्हाला ते जवळ घेऊन चालतात, याच्याबद्दल किती किती धन्यवाद द्यावा, याच्याबद्दल काही समजायला मार्ग नाही। एवढ्या याच्या पुढे ते काही मोहम्मदाला ते पण जिवंत ठेवले आणि ठेवणार आहेत ते। मिळाली मला ही देणगी भीमाची, मिळाली मला ही देणगी भीमाची, करीते पूजा मी आदि गौतमाची, करीते पूजा मी आदि गौतमाची। आमचा जो संच होता भजन मंडळ, बाबूलाल शिरसाट, धरमराव शिरसाट, आमच्या आश्रयदाते भास्करराव टोगरे यांच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादानं या आज भजन मंडळाची जी आमची सुरुवात होती ती फार मोठ्या आज मोहोळ यांच्या रूपामध्ये आज फार त्याचा मोठा वृक्ष झालेला आहे। आज मोहोळ सरांचे जे काही महाराष्ट्रामध्ये कार्यक्रम होत आहेत त्याबद्दल आम्हाला म्हणजे अभिमान वाटतो आहे आणि या गावाला सुद्धा त्यांच्याप्रती अभिमान आहे। संजय महादेवराव मोहोळ त्यांची जी जडणघडण झाली ही फार लहानपणापासूनच फार चांगल्या पद्धतीनं चांगल्या संस्कारातून झालेली आहे।
त्यांचं जे व्यक्तिमत्व आहे खूपच सुंदर आणि शालीन व्यक्तिमत्व आहे, खूप सुंदर आहे. आम्हाला फार आकर्षक करते ते. आम्हाला फार त्यांच्याविषयी फार सहानुभूती वाटते. हमने जो वामन दादा के गीतों का कार्यक्रम बनाया है, आज उसे पूरे देश में बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और उस कार्यक्रम की बड़ी प्रशंसा हो रही है. रंगला भूमीचा नवा नूर. ये प्रोग्राम में मैं एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता हूँ, पूरे एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि वायलिन है, बांसुरी है, तबला है, हारमोनियम है, स्वरमंडल है. और बड़ी अच्छी बात यह है, हमारे प्रोग्राम में जो कलाकार है वो बहुत ही विद्वान कलाकार है, बहुत ही विनम्र कलाकार है. और सबसे बड़ी बात तो वामन दादा के गीतों पर वो प्यार करने वाले लोग हैं, उसे दिलो जान से संभालने वाले लोग हैं. ये सब कलाकार काम करते हैं, इसलिए हम वामन दादा के साहित्य को आगे ले जाने का काम हमारे से होता है. वामन दादा के गीतों का ये सिलसिला ऐसा ही आगे ले जाने का हम काम कर रहे हैं और ऐसा ही आगे जाएगा. पूरे विश्व में वामन दादा का नाम होगा, ऐसी हमारी मनोकामना है और उम्मीद भी है, आत्मविश्वास भी है, वो काम आगे चलेगा. मी नवी कहानी, मी नवी कहानी, मी नवी कहानी, मी नवी कहानी भुवनवाणी, मी नवी कहाणी भुवनवाणी, दाते भीमाची गाणी. मी नवी कहानी, मी नवी कहानी, मी नवी कहानी भुवनवाणी, मी नवी कहानी भुवनवाणी, गाते भीमाची गाणी. मी नवी कहानी. संगीत से जुड़ा हूं, मतलब समन्वय से जुड़ा हूं, जो हर वाद्य से सुर और ताल के साथ सजाकर श्रोताओं तक पहुंचता है और लोगों को ये पसंद आता है और सराहना मिलती है, तो इस खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. वामन दादा के गीतों के जरिए बुद्ध का, बाबा साहब का, फुले का, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विचार है वो गाने के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं. इसलिए हमारा जीवन इस नेक काम के लिए, एक प्रामाणिक काम के लिए उपयोग में आ रहा है. इस बात की बहुत खुशी है. अपनी जिंदगी को आपके साथ साझा करने की इस कड़ी में एक बात आपको बताए बगैर मैं नहीं रह सकता कि मेरी जिंदगी से संगीत और वामन दादा के गीत निकाल दिए जाए तो फिर मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं. वामन दादा के साथ जब बैठते तो वामन दादा इस बात पर जोर देते थे और ये कहते थे कि गवैयों पर, गायकों पर अब बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है. ख़ास तौर पर बाबा साहब के जाने के बाद तो उन्होंने ये कहा कि पहले तो समाज को हम बताते थे, समाज बताते थे, सामाजिकता बताते थे, विषमता बताते थे, न्याय बताते थे, समानता बताते थे. लेकिन बाबा साहब के चले जाने के बाद हमारे ऊपर दूसरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आके बैठी, वो है धम्म को बताने की, धम्म को सिखाने की. अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि संगीत अपने जीवन में अविभाज्य ऐसा अंग है. वो अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम होने के कारण हर आदमी उससे ताल्लुक़ रखता है. और दूसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि आदमी का शरीर जो है, मनुष्य का शरीर जो है, वो अलग अलग किस्म की ध्वनियों से बना है. crores of sounds are there in our body and
आदमी का शरीर उसका बेस ध्वनि है और संगीत का जो बेस है वही ध्वनि है। इसलिए ये ध्वनि उस ध्वनि के साथ अगर कोइंसाइड मैच होता है, मिलता है, तो मनुष्य का जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर टकराव के सिवा कोई नहीं, विनाश के सिवा कोई नहीं। इसलिए शायर ने कहा है, लय से लय साध ले तो लय से आलय हो जाए, लय से लय साध ले तो लय से आलय हो जाए, गर न साधे लय तो लय से प्रलय हो जाए। एकाने हसावे एकाने हसावे लाखाने रडावे, एकाने हसावे लाखाने रडावे, जुने सारे सारे जुने सारे सारे इथे नावरावे माणसा, इथे मी तुझे गीत गावे, असे गीत गावे, असे गीत गावे,